इस वक्त अब लाइव तस्वीरें देख सकते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा जिस तरह से देश भर में एक अनाउंसमेंट की गई थी कि पूरे देश भर में बत्ती गुल किया जाएगा 30 अप्रैल को रात 9 बजे से 15 मिनट के लिए, यानी 9:15 तक के लिए। ऐसे में आप ये लाइव तस्वीरें बेलगेचिया से देख सकते हैं कि किस तरह से बेलगेचिया वार्ड नंबर 3 का ये मुस्लिम इलाका जिस तरह से इस प्रोटेस्ट के समर्थन में पूरी तरह से बत्ती गुल करता हुआ देखा जा रहा है। आपको मैं तस्वीरें इस वक्त लाइव तस्वीरें दिखाने की लगातार कोशिश कर रहा हूं। ये तस्वीरें आपको वार्ड नंबर 3 के बेलगेचिया इलाका की ये तस्वीरें हैं जहां से बत्ती गुल जो प्रोटेस्ट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा जो अनाउंसमेंट किया गया था कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में मुसलमान या फिर वो लोग जो इस एक्ट के इस बिल के विरोध में है वो पूरी तरह से इस बिल का विरोध करेंगे। और लगातार जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया था जिसमें ये सूचना दी गई थी कि रात के 9 बजे 30 अप्रैल के दिन रात के 9 बजे 15 मिनट के लिए तमाम लोग अपने घरों के अपने दुकानों के बत्ती को गुल करके सरकार से मोदी सरकार से ये पैगाम देंगे कि हम पूरी तरह से इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। इस बिल के खिलाफ जो है हम आने वाले समय में सड़कों पर भी उतरेंगे। आपको लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं खबरी लाल के माध्यम से कि किस तरह से वार्ड नंबर 3 का ये बेलगेचिया इलाका जिस तरह से हर एक भी घर से आपको रोशनी, एक भी घर की बत्ती लाइट्स जो है आपको नहीं दिखेगी। तमाम लोग पूरी तरह से इस बिल के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस कॉल पे लगातार जो है समर्थन करते हुए देखे जा रहे हैं। आपको मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी तरफ की भी तस्वीर जो लाइटें आपको वीडियो पर दिख रही है वो लाइट्स कॉरपोरेशन द्वारा या कॉरपोरेशन द्वारा जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं वो लाइट्स आपको सड़कों पर दिखेंगी। इसके अलावा जिस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक भी लाइट जो है इलाके में या फिर इस जगह पर नहीं दिख रही है। लोग भारी मात्रा में समर्थन करते हुए देखे जा रहे हैं। इस बिल के विरोध में अपना समर्थन बत्ती गुल करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें आपको कि जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कुछ गुज़िश्ता दिनों ये अनाउंस किया था, इस बात की सूचना दी थी कि रात के 9 बजे से 30 अप्रैल को रात के 9 बजे तमाम लोग वो लोग जो वक्फ बिल या वक्फ एक्ट के विरोध में है वो अपने घरों के अपने दुकानों के बत्ती को गुल कर देंगे, यानी लाइट्स को ऑफ कर देंगे। ऐसे में ये समर्थन जिस तरह से दिखता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से लोग सड़कों पर अपने घरों के अपने दुकानों के लाइट्स को ऑफ करते हुए देखे जा रहे हैं। बता दें आपको कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा मैसेज है मोदी सरकार को या फिर केंद्र सरकार को। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कहीं ना कहीं कोलकाता से की जा रही है। बता दें आपको कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लगातार सोशल मीडिया के द्वारा मस्जिदों के द्वारा या फिर कॉर्नर मीटिंग्स के द्वारा उन्होंने ये सूचना दी थी तमाम लोगों को, और खासकर उन लोगों को जो इस बिल के विरोध में है, जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की 2025 के विरोध में जिन्होंने जो है उनको लगातार ये सूचना दी गई थी कि वो इस बिल के खिलाफ जो है अपना समर्थन दें। और लगातार समर्थन देते हुए लोगों ने जिस तरह से समर्थन दिया है ये वाकई में एक मिसाल बन गई है। लाइट्स आपको देख सकते हैं, कोई भी लाइट्स किसी घर का या किसी दुकान का लाइट्स अभी आपको तस्वीर पे नहीं दिख रहा होगा। दूर जो एक लैंप दिख रहा है या फिर जो लाइट्स दिख रही है वो कोलकाता टर्मिनल का स्टेशन जो है, कोलकाता स्टेशन की वो लाइट है जो आपको तस्वीरों में दिख रही है। उसके अलावा जितने लोग हैं जिन्होंने इस बिल के विरोध में अपना समर्थन दिया है और बत्ती गुल पूरी तरह से 15 मिनट के लिए बत्ती गुल करने का जिस तरह से बात है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया था, कहीं ना कहीं वो
पूरी तरह से सक्सेस होता हुआ दिख रहा है और लोग पूरी तरह से खुलकर समर्थन इस बिल का कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि सिर्फ सड़कों पर उतरना ही एक प्रोटेस्ट होता है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक अलग तरीके से एक इस प्रोटेस्ट को दर्शाने की कोशिश की है कि अगर लोगों का समर्थन कहीं ना कहीं जानने की कोशिश की है। ऐसे में कई लोग इस बिल के विरोध में कई लोग इस प्रोटेस्ट के विरोध में भी लोगों की राय आ रही थी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कोरोना के टाइम पर जिस तरह से उन्होंने ताली और थाली बजवाया था, कहीं ना कहीं उससे भी जोड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना था कि बिल्कुल नहीं, ये एक प्रदर्शन का एक तरीका है कि लोग अभी भी जागरूक थे, लोगों को पता है वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ लगातार लोग जो हैं वो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ लोग जागरूक थे, वो लगातार सरकार के खिलाफ जो है इस वक्त देखे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार मस्जिद से अनाउंस भी हो रही है, आप सुन सकते हैं। गुजारिश है कि इस एहतजाज का हिस्सा बने और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिमायत करें। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिमायत ही नहीं बल्कि आप गौर करें कि ये वक्फ बोर्ड लगातार मस्जिदों से अनाउंसमेंट हो रही है कि अब तक जिन लोगों ने अपने घर के लाइट्स ऑफ नहीं किए, अपने घर के बत्ती गुल नहीं किए हैं, उनसे लगातार जो है मस्जिद द्वारा लगातार एक मैसेज दी जा रही है कि वो लोग बंद कर दें और ये दर्शाएं कि वो इस बिल के विरोध में है, इस बिल के खिलाफ जो है सरकार से लड़ने को पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसे में आप तस्वीर में मैं आपको लाइव तस्वीर इस वक्त कोलकाता के बेलगछिया से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है, एक भी घर से आपको रोशनी नहीं दिखेगी। लगातार लोग जिस तरह से समर्थन करते हुए देखे जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को जिस तरह से ये मैसेज जाएगा, लोग जागरूक थे, लोग इस बिल के विरोध में अपना समर्थन देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि ये बिल जो है मुस्लिम विरोधी बिल है, साथ ही साथ इससे मस्जिदें और मदरसे और कब्रिस्तान पर खतरा होने वाला है। ऐसे में लोगों को ये कहीं ना कहीं समझ आ रही है। लोग लगातार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस हिदायत पर या फिर इस सूचना पर लोगों ने जो है लोग खड़े उतरे हैं और हजारों की तादाद में बता दूं कि बेलगछिया का ये इलाका लगभग 1.5 लाख की आबादी वाला इलाका है, जहां हजारों परिवार रहते हैं, जहां हजारों जो है आपको घरें मिलेगी और सभी घर टोटली जो है यहाँ पर आप तस्वीर पे देख सकते हैं कि तमाम लोग इस वक्त तमाम लोगों ने बत्ती गुल कर दिया है और सिर्फ अपने छतों से लोग अपनी छतों पे देखे जा रहे हैं। लोग घर के बाहर खड़े होते हुए देखे जा रहे हैं, लेकिन कैमरा उसे कहीं ना कहीं कैद नहीं कर पा रहा है। लेकिन मेरी आंखें देख सकती हैं कि लोग अपने घरों के बाहर हैं या छतों पर हैं, अपनी खिड़कियों से इस ऐतिहासिक मंजर, इस ऐतिहासिक प्रोटेस्ट का कहीं ना कहीं इस ऐतिहासिक प्रोटेस्ट को देख रहे हैं और देखने के साथ साथ जो है इसका समर्थन कर रहे हैं। लगातार मस्जिदों से अनाउंसमेंट भी की जा रही है। मस्जिद द्वारा लगातार वक्फ एक्ट के खिलाफ जो है लोग जो है मस्जिदों से जो धर्म गुरु हैं, जो इस्लामिक धर्म गुरु हैं, वो लगातार इस बिल के विरोध में या फिर इस बिल की इस बिल से क्या प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, क्या क्या नुकसानात होने वाले हैं मुसलमानों को या फिर दूसरे धर्मों को, इसके बारे में लगातार बताया जा रहा है। बने, इसलिए मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि आप सभी से गुजारिश के झुकने टेकने पर वो जो है मजबूर होगा, लिहाजा आप इस एहतजाज का हिस्सा बनते जाए और इस एहतजाज में शामिल होते जाए। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा, मजलिस उलमा इस्लाम मगरबी बंगाल और रज़ाए करने मुंबई और दीगर तमाम बड़ी तंजीमों ने जिस एहतजाज को करने के लिए जो ऐलान किया है, हम सब उस ऐलान के हिस्सा बने और एहतजाज करने में साथ इंशाअल्लाह ताला हमारा ये एहतजाज कामयाब हुआ और इंशाअल्लाह इसका असर भी देखने को मिलेगा। लिहाजा सभी अफराद से गुजारिश है कि इस एहतजाज के हिस्सा बने और
अपने अपने मकानों के, अपनी दुकानों, अपने घरों, अपनी बिल्डिंगों की लाइट को बंद करें और इस एहतजाज से हिस्सा लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लगभग 10 मिनट बीत गए हैं, 9:10 या 11 मिनट हो चुका है। लोग अभी भी इस एहतजाज में जुड़े हुए हैं। लोगों द्वारा अपने घरों की, अपने दुकानों की लाइट्स को ऑफ किया गया है। लोग जो है पूरा समर्थन करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सूचना थी पिछले दिनों से, कई दिनों से सोशल मीडिया द्वारा, कई दिनों से पोस्टर्स द्वारा, कई दिनों से मीटिंग्स और स्ट्रीट कॉर्नर्स के द्वारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बात की सूचना दी थी कि 30 अप्रैल को रात के 9 बजे 15 मिनट के लिए तमाम वो सेकुलर लोग जो इस बिल के खिलाफ हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम लोग अपने घरों की बत्ती को गुल करेंगे, अपने घरों के, अपनी दुकानों के लाइट्स को ऑफ करेंगे। ऐसे में ये लाइव तस्वीरें हम आपको वार्ड नंबर 3 के बिलगेचिया इलाके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो इलाका है, बता दें आपको, कि जहां 1 से 1.5 लाख लोगों की आबादी है, हजारों की तादाद में घर है और तमाम लोग जो इस वक्त पूरी तरह से अपने घरों के, अपने दुकानों के लाइट्स को उन्होंने ऑफ करके ये दर्शाया है कि वो मोदी सरकार के इस बिल के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट करने के, लगातार एहतजाज करने के लिए तैयार हैं। और जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस सूचना पर वो उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। लगभग 12 मिनट हो गया और 12 मिनट बीत चुका है और 3 मिनट रह गया है। लोगों का ये एहतजाज, ये एक अलग तरीके से कहीं ना कहीं एहतजाज करने की कोशिश की गई है। एक नया रंग, एक नई चीज़ देखने को मिली है। जिस तरह से एहतजाज को एक नए तरीके से दर्शाने की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोशिश की है और लगातार लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। लोगों का समर्थन, जिस तरह से लोगों का समर्थन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मिला है, मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐतिहासिक एहतजाज है। इससे पहले ये तस्वीर जो है भारत ने, मैं समझता हूँ कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहीं किसी ने नहीं देखी होगी। जिस तरह की तस्वीर जो है इस वक्त आपके नज़रों के सामने है या फिर लाइव वीडियो में जो आप देख पा रहे हैं। बता दें आपको कि ऑल इंडिया मुस्लिम मैं लगातार इसलिए कह रहा हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, क्योंकि ये बिल बताया जा रहा है कि मुस्लिम विरोधी बिल है। ये बिल जो है जिसके आ जाने से बिल तो पास हो गई है लोकसभा से। जिस तरह से 288 वोट्स मिले थे बिल के समर्थन में और बिल के विरोध में 232 वोट मिले थे। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा साइन करके इसे एक एक्ट बना दिया गया, इसे एक लॉ बना दिया गया था। और जिसके बाद लगातार कहीं ना कहीं इस लॉ के विरोध में सड़क से लेकर संसद तक लोग प्रोटेस्ट और विरोध प्रदर्शन करते हुए देखे गए थे। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मों के लोग भी प्रोटेस्ट करते हुए, इस बिल के विरोध में प्रोटेस्ट करते हुए देखे गए थे। बता दें आपको कि जिस तरह से इस बिल का विरोध हो रहा था सड़कों से लेकर संसद तक, लोग कह रहे थे कि ये एक्ट आने के बाद कहीं ना कहीं मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर खतरा होगा, उनके कब्रिस्तानों पर, उनकी मस्जिदों और मदरसों पर और साथ ही साथ कई यूनिवर्सिटी और कॉलेजों पर भी खतरा आने वाला है। लेकिन जिस तरह से मुसलमान द्वारा तकरीबन 70 से ज़्यादा याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और इस बिल के विरोध में अभी सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना बाकी है। 5 तारीख को अगली हेयरिंग होगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये सुनवाई करेगी कि आखिर इस बिल को रखा जाएगा, जो चेंजेस लाए गए हैं उसे रखा जाएगा या फिर उसे डिसकंटिन्यू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देगी। 15 मिनट बीत चुके हैं, घरों की लाइट सब जलती हुई दिख रही है। 15 मिनट के बाद कहीं ना कहीं आज ये जो प्रोटेस्ट था, ये एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं बताया जाएगा। अब जो लोग इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने थे, ये पहली बार ऐसी तस्वीर कहीं ना कहीं सामने आई कि इस तरह के प्रोटेस्ट देखने को मिले। आप देख सकते हैं कि 15 मिनट बीत चुके हैं, लोगों ने भरपूर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का समर्थन किया और इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने।
इस वीडियो को आप कैसे देखते हैं, इस प्रोटेस्ट को आप कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, अपनी बात रखें कि इस प्रोटेस्ट को, इस वीडियो को, और जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा ये एक नए तरीके का प्रोटेस्ट करने की बात कही गई थी, बत्ती गुल करने को कहा गया था, इसे कैसे देखते हैं हमें कमेंट करके